मंत्री ली, मैं अभी शंटियान प्रांत जाऊंगा और उनके साथ इस मामले की गहरी जांच करूंगा। मत करो। राज्य में बहुत सी आंखें और कान हैं, हमें खबर जरूर मिल जाएगी। मेरी राय में राजकुमार हान विद्रोह करने जा रहा है तो अगले कुछ दिनों में एक कदम और उठाएगा। यह सराय वास्तव में एक मोर्चा है। मुझे यकीन है वह अपने लोगों को यहां भेजेगा और हम उसी समय उस पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तुम्हारे कपड़े गीले हैं, इन्हें खोलकर सुखा लो। मैं बाहर से आता हूं। रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ ना। तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम बस घूम जाओ। ठीक है। लो, थोड़ा और लो। ये तुम्हारे लिए। ईर्ष्या करती हूँ और नफरत भी। क्या कहा तुमने? मैं ईर्ष्या करती हूँ। जो भी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी पसंद बनने का मौका मुझे नहीं मिल सकता। मिल सकता है, भरोसा करो, सब हो जाएगा। सुनो किन, मुझे छोड़ के मत जाना। वुहेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सु बिंग, हम पूरी रात आपको ढूंढते रहे। राजकुमार हान आपकी चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है वो उस नक्शे को लेके चिंतित है। ऐसा मत कहिए। चिंता मत करो, हमारे ही लोग हैं। सुनो, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करो। रुक जाओ, रुक जाओ। किन, बचाओ, बचाओ मुझे। छोड़ दो उसे। तुम लोग बहादुर योद्धा हो और राजकुमार हान के लिए काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ उठाते हुए? किन फैंग, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और अभी मुझे इसे अपने साथ ले जाना है। और सुनो, पीछा किया तो मैं इसे मार दूंगा। हिलना मत। किन, चलो। किन, तुम मेरी फिक्र मत करना। चलो। लेकिन ढूंढूंगा कैसे? मैं तुमसे बाद में मिलूंगा।
पिताजी, बहुत अच्छे। सुनो सुबिंग, तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। शाबाश, तुमने निराश नहीं किया। सुबिंग, तुम बाहर जाओ, मैं और महामहिम आपस में बात करना चाहते हैं। जरूर। इस नक्शे के हिसाब से और महल में लगाए हमारे जासूस के हिसाब से हम महल पे फिर से अपना कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इस जगह पर चारों ओर दरार वाले सैनिक तैनात हैं। महाराज यहाँ देखें, और यहाँ पर इस जगह पर कम से कम सैनिक हैं महाराज, और हम यहाँ से शाही महल पर आसानी से हमला कर सकते हैं। एक तीर से दो निशाने लगाओ। और सुनो, तुम्हारी योजना काम कर रही है। सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं मारने दूंगा। महाराज ली ने क्या कहा? उन्होंने हमें संदेह का लाभ दिया, लेकिन सबूत ढूंढना एक बड़ी समस्या है। मंत्री ली ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। उन्हें भी लगता है कि 3 साल पहले की घटना संदिग्ध है, और उन्हें उम्मीद है कि हम हान के विद्रोह के सबूत ढूंढ लेंगे। आखिर बात क्या है भाई? पता था कि खतरा होगा, लेकिन हम तो फंस गए, पता नहीं कैसे। आखिर क्या गलती हो गई? हान के विद्रोह के सबूत मिलने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मंत्री ली से कहो कि पहले मुझे सुहान को बचाना है। अंदर आओ। भाई किन, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो? मैं नहीं, बल्कि वो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। महाराज, महाराज की जय हो। चलो, ये सब रहने दो, बैठो। किनफेंग, हमारे महामहिम गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन हाल ही में डाकू राजधानी में बहुत चौकन्ने हो गए हैं। जाहिर तौर पर राजकुमार हान का धैर्य खत्म हो रहा है। मैं तो पिछली रात का सोच रहा था कि अगर राजकुमार हान सफल होना चाहते हैं तो राजधानी में विद्रोह आसान नहीं होगा। मुझे डर है कि वो भी युवराज को कहीं मार न दे, तो इस योजना में बदलाव होगा। मुझे इनकी देखभाल करने दो, ये इनकी। राजकुमार की मदद के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। किनफेंग, राजकुमार विद्रोह की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अब शाही अदालत में किस पर भरोसा करूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम भरोसे के लायक हो। हमारी अदालत के लिए तुम्हें अपना काम करना चाहिए, सबसे अच्छा, और अपना नाम साफ करने के लिए। तुम्हारे योगदान के लिए और भी बहुत कारण हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन महाराज। किनफेंग, मुझे पता है तुम एक लड़की को बचाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जिसकी मदद के लिए कह रहा हूं वो हमारे भविष्य के सम्राट हैं। मैं जानता हूं। तो क्या तुम अब भी
उस लड़की को बचाने जाओगे? राजकुमार के पास और भी अंगरक्षक हैं। मेरी क्या जरूरत है? खबर है। महाराज, ये शाही घराने से है। हिजड़े जाओ का? हाँ। ठीक है। मेरे महाराज, आप अमर रहें और समृद्ध रहें। हाँ? क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? हिजड़े जाओ का एक गुप्त संदेश है। महामहिम नहीं रहे। हाँ? क्या कहा तुमने? राजकुमार की सुरक्षा हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। वो जल्द ही सिंहासन पर बैठेंगे। क्या तुम यहाँ की स्थिति को नहीं समझते? तुम लोग अभी भी राजधानी के भगोड़े कहे जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का मौका दे रहा हूं। तो क्या तुम राजकुमार की रक्षा करोगे या फिर उस लड़की को बचाने के लिए जाओगे? अगर तुम जिद पर अड़े रहे तो मुझे मजबूरन तुम सबको जेल में डालना ही पड़ेगा। नाराज ना हो। बड़े भाई, सैनिक हमारे राज्य को बचा रहे हैं। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में सोचिए। अब तक इसे गुप्त रखा है। वे राजकुमार के आने का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार वापस आ रहे हैं। वो कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। महाराज चिंता न करें, बस आप नक्शे का पालन करें और शाही महल पर हमला करने के लिए सेना तैयार करें। और राजकुमार के लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो शहर में प्रवेश ना कर सके। इस वक्त मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अपने आप समझ लो। महाराज, महाराज, मुझे लगता है ये मामला आसान नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। मैंने अपना पूरा जीवन अदालत के लिए समर्पित कर दिया। राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो परवाह नहीं। राजकुमार का जीवन देश के लिए मायने रखता है भाई। चाहे हम नायक हो या पापी, साबित करने का समय आ गया। मेरे भाइयों, 3 सालों से मैं सोच रहा था कि असली नायक कैसा होता है, जो देश की रक्षा करता है और लोगों की भलाई के लिए लड़ता है। यह सब सुनने में अच्छा लगता है। मैं हमेशा से नायक बनना चाहता था। मुझे लगता था कि वफादारी ही सब कुछ है, जब तक कि रूयू जिंदा थी। फिर मुझे पता चला कि मैं तो नायक नहीं हूं और ना ही कभी बन सकता हूं। मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूं जिसकी भावनाएं और इच्छाएं हैं। जो आदमी अपने प्यार तक को नहीं बचा पाया, वो तो आदमी कहलाने लायक भी नहीं है। नायक बनने का तो सवाल ही नहीं। कौन है वहां?
तूफान, बड़े भाई। मेरे भाई, मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें मारकर मैं बनूंगी हमेशा के लिए सुहान। दो जुड़वा बहनें अक्सर एक जैसी ही दिखती हैं, इसीलिए सब सोचेंगे मैं ही सुहान हूं। इसीलिए सुहान को मरना ही होगा। रुक जाओ। पिताजी, उसे यहाँ लाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी ताकि सही समय पर उसे दोषी बना सकूं। इसलिए नहीं लाया कि तुम उसे मार दो और भविष्य में उसकी जगह ले सको। पिताजी, बुरा वक्त है, लेकिन मेरी सोच सही थी। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आज किन फेंग को तुम्हें बचाने के लिए कहो। हम लोग आज ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह तुम उसे बहका सकती हो, उसकी जान बचा सकती हो, है ना? पिताजी, रुको, बस बहुत हुआ। मुझे सब कुछ पता है। मैं उसकी बातों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा? वो आएगा। वो नहीं आएगा। इंसान के लिए शोहरत और दौलत ही सब कुछ होती है। कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा जो खुद की शोहरत और दौलत के लिए ना हो। वो ऐसा नहीं है। वो आएगा। ठीक है, बहुत हो गया। वो कैसा है तुम चिंता मत करो। तुम अभी शियांगुओ मंदिर जाओ, मेरे आदेश का पालन करो और एक पत्र लिखो और जल्दी वापस आना। हम लोग आज ही कार्यवाही करेंगे। राजकुमार हान के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। जाओ, काम पर लग जाओ। हाँ। रुको। सुबिंग, याद रखना कि तुम सुबिंग ही हो, ना कि सुहान। तुमने किंग फेन के 3 भाइयों को मारा है। क्या खबर है? जैसा आपने कहा था, मैंने मेरे आदमियों को मंदिर की जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन हमने किसी को भी जाल बिछाते हुए नहीं देखा। अब तक हमने बस कुछ ही लोगों को वहां से अंदर जाते हुए देखा और एक साधु से बात भी की। वो उन साधुओं से उनके लिए कुछ करवाने की बात कर रहा था। मैंने उनका पीछा किया और जिस लड़की की बात आप कर रहे थे उसे देखा। लेकिन बड़े भाई, अजीब बात यह है कि लड़की खुद के काबू में नहीं लग रही थी और वो लड़की उन लोगों की तरफदारी कर रही थी। उनकी तरफ थी? सुहान उनके साथ कैसे हो सकती है? पूरा यकीन है कि वही थी। बड़े भाई, मानना पड़ेगा, हम उनके सच में काफी दूर थे। मैं उन्हें चौंकाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उनके करीब नहीं गया। मैंने उस लड़की को साधु को कुछ देते हुए देखा और उसके बाद वो चले गए। फिर मैंने साधु से बात की। यहां रुको और तुम्हें सुहान मिलेगी। बड़े भाई, ये मामला क्या समय से पहले चल रहा है? वे कहां चले गए और जा कहां रहे थे? उन्होंने घोड़े की सवारी छोड़ दी, लेकिन मैंने उनके घोड़े पर निशानी लगा दी और मुझे लगता है कि उस निशान से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। घोड़े की नाल के निशान से, बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। आ जाओ।
ओयांग शुओ, राजकुमार हान के नंबर 1 सलाहकार, वो यहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, जैसा मैंने सोचा था। चलो चलो चलो। कोई हिलेगा नहीं। चलो चलो जल्दी बैठ जाओ। हे, मंत्री ली के आदेश के अनुसार हम यहाँ पर एक अपराधी को ढूंढने आए हैं। विद्रोह वास्तव में विद्रोही है। उसने गुप्त रूप से शाही सील बनाई। और ये शाही वस्त्र भी। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया। लेकिन वे जा कहां रहे हैं? सुहान को अपने साथ बाहर क्यों ले जा रहे हैं? अगर राजकुमार हान सफल होना चाहते हैं तो राजधानी में विद्रोह शुरू करना ठीक नहीं। मुझे डर है वो भी राजकुमार को मारने की कोशिश करेंगे। बचाओ किन। किन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बांसुरी बजाते कभी नहीं सुना। लड़की खुद के काबू में नहीं लग रही थी और वो लड़की उनकी तरफ थी। नहीं, बुफान, जाओ और हमारे सैनिकों को खोजो। अगर हान नहीं दिखता है तो तुरंत मेरे पास वापस आना। ये सब यहाँ इतने सारे लोग क्यों आए? समझ नहीं आ रहा। कोई तो बात लगता तो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। कोशिश कर रहा हूँ। और सारी हट जाओ, हट जाओ। हिजड़े जाओ, वे लोग अंदर ही हैं। चलिए। ठीक है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। लीजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने विद्रोह किया, तुमने गुप्त रूप से एक मुकुट और शाही वस्त्र भी तैयार किया और रंगे हाथ पकड़े भी गए। सैनिकों, इसे पकड़ लो। रुक जाओ नपुंसक झाओ, मुझे खबर मिली कि राजकुमार हान हमला करने की योजना बना रहे हैं और यहाँ सबूत छिपा है। इसीलिए मैं सेना के साथ यहाँ आया। उपमंत्री चेन, आप मुझे ये क्यों नहीं समझाते? मंत्री ली, आपने मुझसे विद्रोह और राजकुमार की नियुक्ति के लिए कहा। मैंने ऐसा घटिया अपराध करने की हिम्मत नहीं की। मैं अपने देश के लिए सदा वफादार हूँ, इसीलिए मुझे अदालत में शिकायत करनी पड़ी। उपमंत्री, वही करो जो मैं तुमसे कहता हूं। यकीन है कि ली जिंग जाल में जरूर फंस जाएगा। तुम मंत्रालय के उपमंत्री हो। ली जिंग के गिरफ्तार होने के बाद तुम पूरी तरह से कार्यवाहक मंत्री के रूप में काम करोगे। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा पद मिलेगा, तुम्हें जल्द ही सैनिकों को कब्जे में लेना होगा। शाही महल में हमारी मदद करने के लिए हिजड़े झाओ मिले हैं और वो हमारी सफलता का यकीन दिलाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। इन सबको पकड़ लो। राज्य सैनिक आ नहीं पाए, उन्हें माफ कीजिए महाराज।
तुम कौन हो? मैं युवराज का दोस्त हूँ। उसे राजकुमार हान की योजना की उम्मीद थी। तुम तीनों महामहिम के बचाव में आए, वो तुम्हें उदारता से इनाम देंगे। राजकुमार हान बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वो राजकुमार को मारना चाहता है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों भेजा उसने? चल बड़े भाई। हाँ बुफान। बड़े भाई, माइकिन ने एक संदेश भेजा है। महाराज, उसने डबल का इस्तेमाल किया। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। महाराज, प्रस्थान का समय हो गया है। सलाहकार की खबर का इंतजार करो। लेकिन हमने 3000 सैनिकों को वहां पर खड़ा कर रखा है। इंतजार करने दो। महाराज, जल्द से जल्द हमारे आदमियों को ले आओ और याद रखना, ज्यादा समय ना लगे। समझिए, काम हो गया। समलखन से हमला हुआ है। जल्दी मदद बुलाओ। सेनापति, वो देखिए। ओ मंत्री, राजकुमार से मदद का संकेत मिला है। वो मुसीबत में है, हमें जाने का आदेश दे। कौन सी सेना भेजे? अब मैं कार्यकारी मंत्री हूँ, मेरे आदेश के बिना किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन राजकुमार खतरे में है। शायद किसी ने गलत संकेत दिया है। मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। लेकिन राजकुमार। बस करो, जो कहा वो करो। रुक जाओ। महाराज ली। मंत्री ली, मैंने सोचा था कि आप जेल पहुंच गया हूं, सही कहा ना? तुम्हारी छोटी सी चाल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। सैनिकों, गिरफ्तार करो इसे। अरे मंत्री ली, ले जाओ इसे और झाओ के साथ बंद कर दो इसे भी। मंत्री ली, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मंत्री ली, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मंत्री ली। सैनिकों, एक टुकड़ी को इकट्ठा करो और राजकुमार को बचाने चलो। जी। शाही सैनिक यहाँ है। ये यहाँ कैसे आया? सुहान कहाँ है?
युवराज का आदेश है, इसे खत्म करो। जाओ चलो मारो। राक्षस सैनिक आ नहीं पाए, उन्हें माफ कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं। महाराज लीबिया हैं। गुफान, मैंने जो कहा याद रखना। ठीक है। तुम हार तो नहीं मानोगे ना? तुम आखिर हो कौन? तो मेरे तीनों ही भाइयों को मारने वाली एक तुम ही थी ना? बताओ, तुम सुहान नहीं हो? बताओ कि कौन हो? तुम्हें बस इसकी चिंता है कि मैं सच में सुहान हूं या नहीं? वैसे भी तुम घायल हो चुके हो, इसीलिए मेरे लायक नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरे भाइयों को मारा, मैं हार नहीं मान सकता। ऐसा क्यों? ध्यान रखना, मेरा नाम सुहान नहीं है, मेरा नाम सुविंग है। किन मेरी बहन का ख्याल रखना। मंत्री ली। जी महाराज। हम राजधानी से कितनी दूर हैं? बांस के इस जंगल से हम राजधानी से लगभग 15 मील दूर हैं। ठीक है, चलो राजधानी निकलते हैं। महाराज, भाई किन ने आपसे ये कहने को कहा। राजकुमार हमले की योजना बना रहे हैं। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। किंगफेंग आपको 3 शिविरों में जाने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। महाराज, किनफेंग सही कह रहा है। मुझे डर है कि राजधानी की सेना हान के नियंत्रण में होगी। ठीक है,
चलो 3 शिविरों में चलते हैं। महाराज, महाराज चलिए चलते हैं। महाराज अगर अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आदेश! सलाहकार वापस आ गए। सलाहकार, महाराज, महाराज, राजकुमार को शाही रक्षक किंग फेंग ने बचा लिया था और वो पहले से ही। किंग फेंग? मुझे खेद है कि मैं असफल रहा। राजकुमार वहां से निकलकर 3 शिविरों में चले गए और अब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि वो जो मेरे खिलाफ होगा उसे मरना होगा। स्वर्ग की इच्छा के अनुसार सम्राट सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ये देश और लोगों के लिए आशीर्वाद है। शासन काल का नाम जुआंडे है। कृपया आप सब उठ जाएं। धन्यवाद महाराज। केन फेंग, शूनिंग, बुफैन, कृपया आगे आएं। तुम सभी ने मिलकर मेरी जान की रक्षा की। उपहार मिलेगा। धन्यवाद महाराज। लेकिन मैंने सुना है कि किंग फेंग ने उस दिन सबसे पहले एक लड़की को बचाने का फैसला किया। किंग फेंग, मैं स्वर्ग का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा देश के लिए मायने रखती है। तो क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? किंग फेंग, सजा के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है। किंग फेंग और आप सभी उठ जाएं। बसंत ऋतु में ड्यूक हुआन मानव मांस का स्वाद लेना चाहते थे और ई यान ने अपने बेटे को मार डाला और ड्यूक हुआन के लिए अपने बेटे का मांस पकाया। ग्वानझोंग ने मरने से पहले हुआन को चेतावनी दी थी कि किसी भी रिश्ते की तुलना पिता बेटे से नहीं की जा सकती। ई यान ने एक अधर्म किया और ड्यूक हुआन ने उसकी चेतावनी को नकार दिया और अंत में वो ई यान द्वारा महल में फंस गया और भूख से मर गया। किंग फेंग, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। एक आदमी के रूप में सबसे पहले एक औरत की जान बचाने का फैसला करना चाहिए। मैं एक बड़ा शासक नहीं हूं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। धन्यवाद महाराज। महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सेनापति किन, कृपया रुकिए। सेनापति किन, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। चलो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो।
महाराज, बाहर जाओ। जी। किनफेंग, तुमने इसका पता लगा ही लिया। मुझे लग रहा है कोई मुझे एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। महाराज, इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि नक्शे में कोई गड़बड़ी है। मुझे कल रात पता चला कि परिनियोजन मानचित्र में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने एक तरकीब सोची है। उनकी चाल के खिलाफ चलते हैं। लेकिन मुझे डर है। अरे, मैं वर्षों से युद्ध मंत्रालय का प्रभारी हूं। मेरे पास कुछ भरोसेमंद आदमी हैं। तुम इसकी चिंता मत करो। महामहिम तुमको मुख्य सेनापति नियुक्त करना चाहते थे, तुमने मना क्यों कर दिया? हम में से कोई भी मुख्य सेनापति हो सकता है। मैंने तुम लोगों के बीच भाईचारे के बारे में बहुत सुना था। ये बात वाकई सच है। किन सुनो, राजसी सैनिक आखिर क्या करता है? कुछ लोग कहते हैं कि शाही सेना सम्राट का हथियार है। उन्हें भावनाओं से बच के रहना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो हम इंसान ही नहीं रह जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन अब भी जिंदा होगी और मैं उसे फिर से मिल सकती हूँ। सुहान, मैं एक इंसान से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। अगर कभी भी तुम उससे मिलो तो उसे मेरे बारे में बताना कि उसके साथ बिताए हुए सारे पल मेरे सबसे अच्छे पल थे।